चारू प्रज्ञा जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। देखिए, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, सीबीआई रेड हुई और मनीष सिसोदिया नंबर 1 आरोपी बनाए गए हैं शराब नीति में, लेकिन उसके बावजूद भी वो गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। इससे संदेश सीधा ये है कि वो एकजुटता दिखाएंगे अपनी, कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम एकजुट हैं, तोड़ नहीं पाएंगे। दूसरा ये कि ये आम आदमी पार्टी सिर्फ गुजरात में ही अपनी जमीन मजबूत नहीं कर रही है, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए भी तैयार खुद को कर रही है। चारू प्रज्ञा जी। विपनेश नमस्ते, गुड मॉर्निंग। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी जी को टक्कर देना तो 2014 में भी सोचा था। आपको याद होगा वो किस तरीके से दिल्ली से इस्तीफा देकर गए थे चुनाव लड़ने के लिए मोदी जी के सामने, और उसका नतीजा भी हम सबको पता है। लेकिन हमारे देश में जो जहां से चाहे और जितनी सीटों पे चाहे चुनाव लड़ सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मैं पता है पिछले 3-4 दिनों से एक ही बात को दोहरा रही हूँ। आम आदमी पार्टी के नेता एक डाइवर्जनरी टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ दिनों से, जब से ये इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है और इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिस्कशन चालू हुआ है। तो शराब नीति को डिस्कस करने के बदले ये हर एक वो चीज करना चाहते हैं जिससे ये सुर्खियों में बने रहें और लोगों की नजर और समझ शराब नीति से हट जाए। तो पहले दिन वो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल लेकर आए थे और एजुकेशन स्कूल बोल रहे थे। स्कूल के बहुत सारे घपले, जब आप मुझे फिर से समय देंगे मैं उसको फिर दोहराऊंगी। अगले दिन इनका नया एक आ गया डाइवर्जनरी टैक्टिक, नया डिस्कशन आ गया। उसके बाद कहते हैं लुकआउट नोटिस जारी हो गया, जबकि सीबीआई बोल रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज ये लोग गुजरात गए हैं। तो यहाँ दिल्ली में इतनी समस्या के बीच में यहाँ दिल्ली को छोड़कर ये गुजरात इसीलिए गए हैं क्योंकि सुर्खियों में बने रहना है और किसी और वजह से बने रहना है। एडवर्टाइजिंग हो, दिखाई देना हो। राजीव रंजन जी की बहुत सारी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन एक बात से जरूर सहमत हूँ, ये कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं सुर्खियों में बने रहने का। चारू प्रज्ञा जी, इसमें गलत क्या है? जैसे बीजेपी के लिए कहा जाता है कि हर वक्त चुनावी मोड में बीजेपी रहती है, तो आम आदमी पार्टी भी उसी पथ पर चल रही है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि दिल्ली में उनका मॉडल सक्सेसफुल हुआ। पंजाब में आप देख लीजिए, पहली बार वो हारे, लेकिन दूसरी बार तो उन्होंने सबको पस्त कर दिया। जैसे बीजेपी हार नहीं मानती, वैसे भी अरविंद केजरीवाल भी नहीं मानते हैं। नहीं, और विपनेश, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जीतने पर हम केवल हाथ जोड़ के ये कह सकते हैं जनता से कि हम अगली बार और मेहनत और कोशिश करेंगे। हम यहाँ किसी की जीत को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन उनके झूठ का पर्दाफाश करना भी हमारा काम ही है ना। तो अगर वहां गुजरात जाकर उन विषयों पे झूठ बोला जा रहा है जो दिल्ली में काम नहीं हो रहे, अगर एजुकेशन की बात गुजरात में हो रही है, स्कूलों की बात गुजरात में हो रही है, इवन अस्पतालों की बात गुजरात में हो रही है, तो ये हमारा काम है बताना कि ये सारी बातें झूठ है। अगर आप मुझे और 20 सेकंड का समय दें तो हम जल्दी से स्कूल के बारे में अभी बात कर लेते हैं। हम बोले विपनेश? जी बोलिए। देखिए, बार बार दिल्ली गवर्नमेंट अपने एजुकेशन मॉडल के बारे में बात करते हैं, जो ये बड़े बड़े लेख फॉरेन पब्लिकेशंस को पैसे देके भी लिखवा रहे हैं। अब तक तो एडवर्टाइजिंग का पैसा हमारे देश के पब्लिकेशंस को और पीआर कंपनीज को जाता होगा, अब ये पैसा विदेशों में भी जाने लग गया है। लेकिन जो ये एजुकेशन मॉडल पर लेख लिखवाए जा रहे हैं और बातें करी जा रही है, वो काफी खोखली है। उसकी वजह ये है कि आज की तारीख में होंगे कुछ दिल्ली के स्कूल जिन्होंने इन्होंने चमका के अच्छा कर दिया है, लेकिन ये चंद स्कूल हैं। उसके अलावा जो दिल्ली के 1000 से भी ज्यादा स्कूल है, उसकी हालत आज इतनी खराब है कि 745 स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, आरटीआई की क्वेरी का जवाब है। 416 स्कूल्स में वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। 16,000 से ज्यादा शिक्षकों की जगहें खाली है। जब ये एजुकेशन बजट की बात करते हैं, हर साल कहते हैं कि हमने बहुत ही बजट बढ़ा रखा है, एजुकेशन के ऊपर हम बड़ा खर्चा करते हैं, उसमें से 40% ये पैसा खर्च नहीं करते हैं, वो लैप्स हो जाता है हर साल। बहुत सारा पैसा है लैप्स होने के लिए। 1030 स्कूल है सरकारी दिल्ली में, और 1030 स्कूलों में से केवल 330 स्कूलों में साइंस ऑफर की जाती है 11वीं और 12वीं के छात्रों को। केवल 330। तो साइंस नहीं पढ़ सकते दिल्ली में सरकारी बच्चे अगर स्कूल जाते हो तो। उसके बाद 1 लाख से ज्यादा बच्चे 9वीं कक्षा में फेल होते हैं हर साल। इनफैक्ट इस बार 10वीं का जो बोर्ड का रिजल्ट है, 1 से 10 की गिनती में कहीं पर भी दिल्ली का कोई भी छात्र नहीं आया। और नए स्कूल खोलने की बात छोड़ दीजिए, बड़े
दावे करे गए थे 500 स्कूल खोले जाएंगे आज की तारीख में, और ये फिर से एक आरटीआई की क्वेरी के जवाब में इन्होंने ही बताया है कि 16 स्कूलों को तो बंद कर दिया गया है। तो ये तो दिल्ली के स्कूलों का हिसाब है, और मैं यही बता रही हूँ, वो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। 5 स्कूलों को आप चमका देंगे और उसमें लाखों रुपए क्लासरूम में लगा देंगे। पहले तो यही समझ में नहीं आता एक क्लास में लाख रुपए कैसे लगा सकते हैं, जो ये बड़े बड़े घपले करके एक क्लास के नंबर्स दिखाते थे। पर लेकिन बाकी बच्चों का क्या होगा जी? क्या हर चीज एडवर्टाइजिंग के लिए होती है? हर चीज 4 अच्छे फोटोग्राफ खींचने के लिए होती है? मतलब आपका कहने का मतलब है काम कम करते हैं, दिखाते ज्यादा हैं। कुलदीप और कुमार, ये जो दिखाने के लिए पैसा खर्च करते हैं वो एक पूरी नई कहानी है। ठीक है राधिका खेड़ा जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन कुलदीप कुमार जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। कुलदीप कुमार जी, आपको लगता है कि जो फ्री के वादे आपने दिल्ली में किए, पंजाब में किए, ठीक है आपको जीत वहां पर मिली, लेकिन आप बीजेपी के गढ़ में है, ये मत भूलिएगा, क्या वहां पर ये फ्री के वादे काम करेंगे? दूसरा ये कि लोकसभा में आपकी एक भी सीट नहीं है और 2024 में आप पीएम को चैलेंज देने के लिए तैयार हैं। विघ्नेश जी, पहले तो मेरी बहन बैठी हैं प्रेगा चारू जी, इन्होंने कहा कि पैसे देके ये छपवा लेते हैं आर्टिकल। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के ऊपर, इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स में, आप तो बहुत बड़ी पार्टी है देश की, आपके तो हर जिले के अंदर कार्यालय है, बहुत पैसा है आपके पास, बहुत डोनेशन है आपके पास, तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ मैं, न्यूयॉर्क टाइम्स पे फ्रंट पेज पे आप अपना आर्टिकल छपा के दिखा दो, आप अपने कोई काम छपा के दिखा दो, अगर आप में हिम्मत है तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो डेटा लेके आते हैं ना, मुझे डेटा का सोर्स नहीं पता था, कौन से सोर्स से डेटा लेके आते हैं और कहां से डेटा लेके आते हैं। आज दिल्ली की एजुकेशन का पूरे विश्व में आज चर्चा हो रही है। मैं डेटा बताता हूँ, इनको डेटा केस को बोलते हैं। इनके गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर है जीतू वघाड़ी साहब ने, उन्होंने अभी पिछले महीने विधानसभा में 2 महीने पहले एक डेटा प्रस्तुत किया। क्या डेटा प्रस्तुत किया उन्होंने कहा हमने गुजरात के अंदर 6300 स्कूल को बंद कर दिया। जब जवाब मांगा गया, उन्होंने जवाब में बताया विधानसभा में कि 6300 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। 700 ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक ही टीचर है गुजरात के अंदर। 18,000 शिक्षकों की कमी है गुजरात के अंदर। 30,000 से ज्यादा प्रिंसिपल नहीं है स्कूलों के अंदर। 30,000 से ज्यादा कमरों की कमी है गुजरात के अंदर। ये है इनका गुजरात का एजुकेशन मॉडल, जिसका 27 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरे देश भर में इन्होंने ढिंडोरा पीटा, हमने गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। आज गुजरात मॉडल की पोल खुल गई है। आज गुजरात के अंदर चाहे पुलिस कर्मियों की बात करो, वो अपने वेतन को लेकर अभी स्ट्राइक कर रहे थे, चाहे वहां पर विद्या सहायकों की बात करो, वो अपने वेतन बढ़ाने के लिए लेके मांग कर रहे थे पक्के होने के लिए। शिक्षकों की बात करो, शिक्षक डिमांड कर रहे थे। आज हर वर्ग गुजरात के अंदर परेशान है। हर लोगों को आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी से उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी वहां पे आएंगे, गुजरात के स्कूलों को अच्छा करने का काम होगा। गुजरात के बच्चों को भी दिल्ली की तर्ज पे अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी, उनके बच्चे भी आईएएस पीसीएस इंजीनियर बन पाएंगे। गुजरात के बदहाल पड़ी शिक्षा व्यवस्था को, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद करने का काम किया, वो सही ढर्रे पे आएगी और ठीक होने का काम होगा, ये उम्मीद है। आज सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। आज गुजरात के युवाओं को आम आदमी पार्टी से उम्मीद है विपनेश जी कि आम आदमी पार्टी आएगी और गुजरात के युवाओं को नौकरी मिलेगी, 10 लाख रोजगार मिलेंगे। गुजरात की महिलाओं को उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी आएगी तो महिलाओं को सम्मान मिलने का काम होगा। आज हमने वहां 300 यूनिट बिजली देने की वादा किया है, और आपको पता है अरविंद केजरीवाल जी जो वादा करते हैं उस वादे को पूरा करने का काम करते हैं। पहली बात है। दूसरी बात, आपने कहा कि लड़ाई बहुत लंबी है। निश्चित रूप से लड़ाई लंबी है, लेकिन आम आदमी पार्टी को जो आज समर्थन गुजरात के अंदर मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की नींव वहां हिल चुकी है। आज गुजरात का इतना स्ट्रॉन्ग संगठन आम आदमी पार्टी के पास है। हर गांव के अंदर, हर कस्बे के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी का संगठन है। ये मत भूलिए कि कांग्रेस भी वहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी है। 2 बड़ी पार्टियां आपके सामने हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कौन विपक्ष में है कौन पक्ष में है। मुझे इतना पता है कि गुजरात की जनता बदलाव चाहती है, गुजरात की जनता अच्छी एजुकेशन चाहती है, गुजरात की जनता स्वास्थ्य चाहती है, और उन्हें अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी पे भरोसा है। उन्हें अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा है। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है राधिका खेड़ा जी, आती हूँ। कुलदीप जी, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं करते हैं और जनता उनके वादों पर भरोसा भी करती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।